नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मिथिला पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जितिया का व्रत रखा जाता है, जिसे कि जीमूतवाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की जो विधि है वह नहाय खाए से आरंभ होती है। माताएं आज के दिन अपनी संतान की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन तथा सुख समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। संतान के लिए रखा गया यह व्रत किसी भी बुरी परिस्थिति में संतान की सदैव रक्षा करता है। और जितने भी कठिन व्रत बताए गए हैं हमारे हिंदू धर्म में, उनमें से एक कठिन व्रत है जीवित पुत्रिका का। इस व्रत को मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल आदि राज्यों में रखा जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का क्या महत्व है तथा व्रत के क्या नियम होते हैं, और क्या जो महिलाएं पहली बार व्रत आरंभ करना चाहती हैं वो व्रत आरंभ कर सकती हैं या नहीं। जीवित पुत्रिका व्रत में सप्तमी तिथि पर नहाय खाए की विधि है। अष्टमी तिथि पर व्रत शुरू हो जाता है और फिर नवमी के दिन इसका पारण किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना अन्न जल के रहा जाता है। व्रत के दौरान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे मनाने की विधि और तिथि भी अलग अलग है। मिथिला में एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि से ही यह व्रत शुरू हो जाता है और इस दिन महिलाएं सरगी यानी कि ओठगन करती हैं। फिर अष्टमी को व्रत रखती हैं और अगले दिन नवमी तिथि पर पारण करती हैं। इस वर्ष जितिया व्रत अलग अलग दिन पर रहा है। मिथिला पंचांग को मानने वाले जितिया व्रत 24 सितंबर को रखेंगे, जबकि बनारस पंचांग को मानने वाले 25 सितंबर को उपवास करेंगे। मिथिला पंचांग के अनुसार इस वर्ष 24 सितंबर शाम 6:06 पर सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और 23 सितंबर को नहाय खाए होगा। 24 सितंबर को सुबह महिलाएं ओठगन करेंगी और अष्टमी बुधवार 25 सितंबर शाम 5:05 तक रहेगा। ऐसे में व्रती महिलाएं 25 सितंबर को शाम 5:15 पर पारण करेंगी। जो मिथिलांचल के लोग हैं उनके लिए जो इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत है वह कुल 36 घंटे का व्रत होगा। लेकिन वही बात करें अगर बनारस पंचांग की, तो बनारस पंचांग के अनुसार यह व्रत 24 को नहीं बल्कि 25 सितंबर को रखा जाएगा। यहाँ उदया तिथि को महत्व दिया गया है और पंचांग के अनुसार 25 सितंबर को बुधवार को शाम 4:56 तक अष्टमी तिथि है, जबकि सप्तमी तिथि 24 सितंबर मंगलवार को 4:55 के बाद समाप्त हो रहा है। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगा, इसलिए उदया तिथि को मानते हुए यह व्रत बनारस आदि क्षेत्रों में 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए की विधि होती है। महिलाएं स्नान करने के बाद जो लोग 25 सितंबर को यह व्रत करेंगे उनके लिए व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 26 सितंबर प्रातःकाल 6:21 से लेकर 8:23 तक। तेल और खली चढ़ाती हैं और साथ में इस दिन भोजन में विशेष करके नोनी के साग, तोरई की सब्जी और मरवे की रोटी बनाई जाती है। कुछ स्थानों पर आज के दिन मछली खाने का विधान है। तो यह व्रत पूरी तरीके से आपके अपने क्षेत्र के अनुसार आपको करना होता है। तो जिस भी प्रकार का भोजन आपके क्षेत्र में आप इतने दिनों से जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान लेते आए हैं, उसी प्रकार से नहाय खाए की विधि कीजिएगा। इसके बाद आज ही के दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको रात्रि में जागकर फिर ओठगन चढ़ाने का विधान है। ओठगन में झिंगनी के पत्ते पर यानी कि जो तोरई के पत्ते होते हैं, इस पर दही, चूड़ा, लड्डू, फल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। 5 स्थानों पर 5 पत्ते रखकर गौ माता के लिए, चील सियारन के लिए, जिनकी सास नहीं है उनके लिए इस प्रकार से यह ओठगन चढ़ाई जाती है। और उसी समय व्रती महिलाएं जो आप ओठगन में चीज़ें चढ़ाते हैं उन्हीं चीज़ों को ग्रहण, जो चढ़ाया हुआ चीज़ होता है उसे तो नहीं खाना है, लेकिन आप अपने लिए अलग से रखेंगी और उनको आप उस समय जो अपनी इच्छानुसार हो भोजन करके उस समय
पानी वगैरह जो भी आपको पीना है, ताकि आप दिन भर का व्रत आपका होगा, निर्जल व्रत होगा, तो आप ऊर्जावान महसूस करें, इसलिए ओठगन की विधि बताई गई है। तो आप ओठगन कर लें। इसके बाद से जो आपका निर्जल व्रत आरंभ होता है, तो यह व्रत का पारण आपको नौमी तिथि में ही करना होता है। इस व्रत में जल लेने का कोई भी विकल्प नहीं है। इसके बाद अगले दिन निर्जल व्रत आरंभ होता है। व्रत के दौरान जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। पूजा की विधि हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं, जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को आरंभ करना चाहती हैं, वो इस व्रत को आरंभ कर सकती हैं या नहीं। तो बिल्कुल इस व्रत को यदि आपने अभी तक आरंभ नहीं किया है और अब आरंभ करना चाहते हैं, तो साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत आरंभ किया जा सकता है। साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर बहुत कन्फ्यूजन बने हुए हैं, क्योंकि मिथिला पंचांग और बनारसी पंचांग को लेकर लोगों में आपस में बहुत दुविधा की स्थिति बनी हुई है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों पंचांग के अनुसार व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण का समय क्या होगा, बताने की कोशिश की है। यदि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे के वीडियो में हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि, ओठगन विधि, ये सारी जानकारियाँ देंगे। हमसे जुड़ने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।